नमस्ते, मैं आपके साथ प्राची पांडे, यूपी न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। दोस्तों, इस नवरात्र के अवसर पर हम आपको गोरखपुर के अलग अलग मंदिरों के बारे में बताए, अलग अलग देवी स्थानों के बारे में भी बताया। जिन स्थानों को लोग नहीं जानते थे या उनकी महिमा से अवगत नहीं थे, उनके बारे में भी हमने आपको विस्तृत रूप से बताया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बहुत से लोगों को नहीं पता, जैसे कि नवरात्र में जिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, उन्हें शक्ति स्वरूपा ही क्यों कहा जाता है? उन्हें शक्ति की देवी के रूप में ही उनका पूजन क्यों करते हैं? और बंगाल के लोग जो इतने वृहद स्तर पर माता रानी की पूजा करते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, वो इस नवरात्रि को यानी शारदीय नवरात्रि को अकाल नवरात्रि क्यों कहते हैं, यानी असामयिक नवरात्रि क्यों कहते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं दोस्तों जिसके बारे में आपका भी जानना जरूरी है। तो इसीलिए आज इस रिपोर्ट में हम आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। इसके साथ साथ जो भी नवरात्र को लेकर के जो भी पारंपरिक पूजाएं होती हैं, जैसे कि संधि पूजा, चंडी पाठ और इसके अलावा सिंदूर खेला, इन सब का क्या महत्व है, इसके बारे में भी जो है हम आपको बताएंगे। बहरहाल दोस्तों, फिलहाल हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें गोरखपुर के बारे में। गोरखपुर दोस्तों एक ऐसी जगह रही है जहाँ पर सबसे पहले दुर्गा पूजा की शुरुआत दुर्गा बाड़ी से हुई। दुर्गा बाड़ी के बाद जो है 2-3 अलग अलग जगहों पर जो है माँ दुर्गा की प्रतिमा सजाई जाती है। पूरे बंगाली परंपरा के साथ उनका पूजन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप एनी रेलवे की दुर्गा जी की बात कर सकते हैं, आप लोको ग्राउंड की जो है वो दुर्गा जी जहाँ पर सस्ती हैं उसकी बात कर सकते हैं। इसके अलावा दीवान बाजार में भी जो है माँ की प्रतिमा स्थापित की जाती है। तो कुल मिलाकर के इन 3 अलग अलग जगहों पर बंगाली परंपरा के अनुसार किस तरह से माँ का पूजन किया जाता है, कैसे उनका विसर्जन किया जाता है और आखिर क्या कारण है कि दुर्गा बाड़ी से सबसे पहले माँ की प्रतिमा उठती है और उसके बाद जो है वो बाकी के लोग अपनी अपनी प्रतिमाएं उठाती हैं। इस पूरी परंपरा के पीछे क्या रहस्य है, क्या वजह है, ये आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। हालिया पर्व के दिन धरती पर माँ भगवती का आगमन होता है। इस दिन से दुर्गा पूजा महापर्व की शुरुआत भी हो जाती है। बंगाल में भव्य पंडाल सजाए जाते हैं और कई प्रकार के रीति रिवाज के साथ माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। लेकिन इन्हीं रीति रिवाजों के साथ अलग अलग राज्यों में भी माँ की अर्चना की जाती है। जैसे जैसे दुर्गा पूजा यानी नवरात्र का दिन नजदीक आ रहा है, मंदिरों से लेकर बाजारों तक इस पर्व की रौनक दिखाई दे रही है। जगह जगह सुंदर पंडाल सजाए गए हैं। ढोल नगाड़ों के संग माँ भगवती का स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि माता दुर्गा को शक्ति और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि देवी दुर्गा की आराधना करने से भक्तों के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। मेरा नाम अभिषेक चैटर्जी, मैं कार्यवाहक सचिव की हैसियत से यहाँ पे बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी में कार्यरत हूँ। बंगाली परंपरा जो परंपरागत तरीके से यहाँ पर माँ की प्रतिमा को बिठाया जाता है, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है सिंदूर खेला। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा अवगत कराइए कि ये जो परंपरा है ये कब से चली आ रही है, क्या इसका महत्व है? देखिए, परंपरा तो जब से माँ भगवती की पूजा हो रही है तब से ये परंपरा चली आ रही है। और इसमें होता क्या है कि जैसे विसर्जन होने के बाद माँ का वरण किया जाता है, बंगाली में उसको बौरण कहते हैं। जो विवाहित महिलाएं हैं वो जो है उस दिन पान का पत्ते से माँ का परछावन करती है। उसके बाद मीठा माँ को खिलाती हैं, माँ को सिंदूर लगाती हैं और उसी सिंदूर को पहले अपने सुहाग में लगाती हैं और आपस में जितनी सुहागिन महिलाएं होती हैं उनको आपस में लगा के वो एक तरह से सिंदूर की होली खेलते हैं। जैसे होली बनाते हैं लोग, सुहागन ही करती हैं। ये सुहागन ही मेन, देखिए लगाने को कोई भी मजाक में लगा देता है, लेकिन ये सुहागन ही महिलाएं जो है एक दूसरे को लगाती है अपनी सुहाग के रक्षा के लिए। जी, बहुत खूबसूरत परंपरा है जो कि बंगाल की महिलाएं करती हैं और दुर्गा बाड़ी में जो है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। आप सिंदूर खेला दशहरे वाले दिन होते हैं, दशहरे वाले दिन होगा। विसर्जन मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे करीब हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ महिलाओं की लाइन लग जाती है और नॉट इवन बंगाली, जितनी नॉन बंगाली महिलाएं की संख्या होती है कि आप सोच नहीं सकती हैं कि कौन सी बंगाली है कौन नॉन बंगाली है। ये इस जब परंपरा, और देखिएगा उस दिन आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइएगा, उसको कवरेज करिएगा। अच्छा, उसमें एक ड्रेस कोड भी होता है, लाल पाड़ की साड़ी होती है और सफ़ेद पूरी साड़ी होती है। हाफ दैट साड़ी एक्चुअली डेफिनेटली मैं पहन के आऊँगी और सिंदूर खेला देखूंगी।
एक सवाल हमारा और है आपसे सर, क्योंकि इस बार जो है वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गोरखपुर में जो है वो 4 अलग अलग जगहों पे दुर्गा माता की जो प्रतिमा रखी जाती है वो बंगाली परंपरा के साथ उनका पूजन होता है। तो वो 4 जगह जैसे मैं आपको बता देती हूँ, अभी एनी रेलवे के पास लोको ग्राउंड है और दुर्गाबाड़ी तो है ही, और दीवान बाजार में भी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन चारों के बीच में कनेक्शन क्या है, क्योंकि मैंने सुना है कि दुर्गाबाड़ी की प्रतिमा पहले उठती है। तो देखिए, दुर्गाबाड़ी का आज से नहीं है, 115वां साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 114वां साल से यही परंपरा है कि हमारी मूर्ति जब यहाँ से कंधे पे उठ जाती है तो सारी मूर्तियाँ रोड की हमारी जो रूट है वहाँ से उनको रोक दिया जाता है। हम जब अलीनगर चौराहे पे पहुँचते हैं तो एडी रेलवे हमारा वेट करती है, उसके पीछे वर्मा सेल्स जो गोलघर में है उनकी प्रतिमा वेट करती है, और उसके पीछे सैकड़ों प्रतिमाएं हमारा वेट करती है। हमारी मूर्ति परिक्रमा करती है चौराहे की, और हम अब क्या कहते हैं आपका बख्शीपुर की तरफ बढ़ते हैं, और मेरे पीछे पीछे सारी मूर्तियाँ जो चलती है सीक्वेंस में। हाँ, तो दोस्तों ये था दुर्गाबाड़ी का इतिहास, और उन तमाम अलग अलग जगहों के बारे में भी हमने बताया गोरखपुर में, जहाँ पर माँ की पूजा बंगाली परंपरा के अनुसार होती है। दुर्गा पूजा के तीसरे और नवरात्र महापर्व के अष्टमी तिथि को महाअष्टमी पर्व की तरह से मनाया जाता है। इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन माँ भगवती की विशेष पूजा की जाती है। बता दें आपको कि इस दिन पुष्पांजलि के साथ साथ घी के दिए भी जलाए जाते हैं और साथ ही कुमारी पूजा यानी कि कन्या पूजन भी किया जाता है। बंगाली परंपरा के अनुसार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूजा होती है संधि पूजा। अब इस संधि पूजा का इतिहास क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। दरअसल दोस्तों, जब भगवान श्री राम का रावण से युद्ध चल रहा था, उस वक्त भगवान श्री राम खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे, या ये कहिए कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो रावण को हरा नहीं पाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने देवों की स्तुति की और देवों ने उन्हें कहा कि आप शक्ति स्वरूपा माँ जगत जननी की आराधना करिए, यानी माँ दुर्गा की आराधना करिए। तो ऐसे में अष्टमी की रात को भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए संधि पूजा की शुरुआत की, और ये पूजा जो है आज भी अष्टमी और नवमी के बीच में जो वक्त होता है उसके बीच में ये पूजा की जाती है। ये पूजा काफी बृहद स्तर पर की जाती है। 108 कमल के फूलों से माँ को रिझाया जाता है, 108 घी के दिए जलाए जाते हैं, और भी कई सारी परंपराएं होती हैं जो कि बंगाली पुरोहित किया करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ दुर्गाबाड़ी की बंगाली समिति की वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से दुर्गाबाड़ी एक काफी लंबा सिलसिला रहा माँ की प्रतिमा बिठाने का, और मैं आपसे उसके इतिहास के बारे में भी जानना चाहती हूँ और उसका महत्व क्या है, उन सब के बारे में हमें इससे जानना। पहले तो मैं बताऊं कि ये दुर्गा पूजा हमारे प्रांगण में 1957 से हो रहा है। चूँकि हमारे पास प्रांगण नहीं था, इससे पहले कभी सिविल हॉस्पिटल में हुआ, कभी घोष कंपनी पे हुआ, कभी चरणलाल चौक पे हुआ, घूम घूम के पूजा होती थी। लेकिन इंक्लूडिंग अगर देखा जाए, जब हमें प्रांगण मिला तो प्रांगण में कंटिन्यूअस 1957 से हमारा दुर्गा पूजा चला आ रहा है। सर, एक सवाल और है हमारा, क्योंकि अभी कोविड काल के बाद से हम लोग उभरे हैं और अब दोबारा से जो है वो माँ की प्रतिमा सजाई जा रही है, तो क्या विशेष इस बार हो रहा है, क्योंकि इस बार की नवरात्रि खास है? विशेष ये है कि जो हमने 2 साल कोविड में बिताया है उसमें हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ या हमारी बुजुर्ग या हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कोविड काल में उनका रेस्ट्रिक्शन था घर से बाहर जाना, वो आज हमारे प्रांगण में आ रहे हैं। हमें उससे बहुत खुशी है कि उनको इस बार आने का मौका मिला। और इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम है, वूगी वूगी है, सारेगामा है, सप्तमी के दिन बंगला नाटक है, अष्टमी के दिन बंगला नाटक है, नवमी के दिन हिंदी नाटक है। इसके अलावा माँ की जब आरती पंडित जी कर लेते हैं, पुरोहित जी पंडित जी आरती करने के बाद हमारे यहाँ एक स्पेशल होता है जो बंगाली कल्चर में आता है, धूपुची नृत्य। वो मिट्टी का धूप मतलब वो जला के और उसको लेके डांस करते हैं, उसमें कंपटीशन होता है। धुनुची डांस भी कहते हैं। धुनुची डांस बोलते हैं। तो धुनुची डांस में कंपटीशन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज होती है। इसके अलावा डांडिया भी होता है। मैंने सुना है बंगाली पुरोहित ही जो है वो सब कुछ कराते हैं। बंगाली पुरोहित ही वो पूजन करा सकते हैं, क्योंकि बंगाली कल्चर जो है
जो शक्ति पूजा, जो दुर्गा पूजा, जो आज हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, इसका एक ही स्रोत है। बंगालीज इसको पूजे को लाए, मैंने पूजा का प्रारंभ किया है। इस पूजा में एक बहुत महत्वपूर्ण पूजा है जिसको बोलते हैं हम लोग संधि पूजा। वो अष्टमी और नवमी के बीचों बीच पड़ता है। तो शायद इन सारी बातों में की जानकारी नहीं होगी कि किस तरह से संधि पूजा होती है, चंडी पाठ करके माँ को यहाँ पे ले आया जाता है और तमाम तरह के जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं उनके साथ जो है वो दुर्गा बाड़ी में माता की प्रतिमा बिठाई जाती है। तो ये तमाम जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी न्यूज़ 18।